नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं रौनक ईद, और ईद की रौनकें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से शोरों से हमारे साथ चल रही हैं। और हमारे जो साथ मौजूद हैं, कीबोर्ड पे आपने सुनी बड़ी ज़बरदस्त धुनें बिखेरी हैं उन्होंने। जनाब, उनका नाम है सलमान उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और उन्हीं के साथ साथ मौजूद हैं बिलाल बशीर साहब, जो कि साउथ अफ्रीका से आए हैं, सिंगर है जनाब। क्या ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को ईद मुबारक। हम कुछ चाहते हैं, सोनिया, आरिफ, जवेरिया, सोनू, कि हम चाहते हैं बिलाल आपकी आवाज़ में कुछ धमाल ईद के हिसाब से ऐसा हो जाए कि हमारा मूड वैसे ही बहुत अच्छा है और अच्छा हो जाए। चलें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का मूड अच्छा करने की। थैंक यू बिलाल, हमें आप पे पूरा भरोसा है। चलें, चलें जी, वी आर एक्साइटेड। मेरे आंखों में कर दूंगी। आज आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक लाइन आप लोगों के लिए, लेडीज के लिए, लेडीज के लिए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, जो बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के अभी जो लाइन है वो दोनों मर्दों के लिए। अब जो लाइन आएगी स्पेशली आपके लिए। न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, स्पेशली आपके लिए, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। चेंज करें इसी को, चलें। तो अभी रिसेंटली हमारे अमजद भाई
उनकी नजर कलाम आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सरता अल्लाह अल्लाह कितना सरता अर्श वाले भी सुनते थे जिसको अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली मर्द झोली मेरी सरकारे मदीना मर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचाली आबरू दीन हक की बचाली वो मोहम्मद का मेरे मोहम्मद का वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटाली मर्द झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली अली मौला मौला अली मौला 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 ओ सोना लगता है अली वाला ओ प्यारा लगता है अली वाला ओ सोना लगता है अली वाला ओ प्यारा लगता है अली वाला किस मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले और नहीं हो सजता है अली वाला ओ प्यारा लगता है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला माशाल्लाह बहुत अच्छे बिलाल सलमान आपने भाई। एक अलग ही समा बांध दिया हमारे साथ वाह वाह बड़ा मजा आ गया आप तो सिंगिंग तो कर ही रहे थे मगर एक्सप्रेशंस भी आपके वैसे ही आ रहे थे बहुत Seriously, जबरदस्त माशाल्लाह फील आ रही थी बहुत जबरदस्त बहुत मजे का Very बहुत nice अच्छी वॉइस मैं तो नाच रहा था बार बार कील आ रही थी उस्ताद है ना चुप रही थी उस्तादों की जो चीजें होती है सर निखरती हैं और ये लोग बिल्कुल बिखारते बिलाल हैं ने क्या गाया है और सलमान भाई ने क्या बजाया है। वही कह रहा हूं। देखिए मैंने कहा मैम क्योंकि ये बेसिकली उस्ताद लोगों का काम है आसान काम नहीं है और ये बड़ी डिफरेंट चीज होती है आपको मूव्स के साथ उंगलियों को लेके चलना नहीं बहुत जबरदस्त सारी चीजों फील के साथ और मैं देख बहुत रही थी अच्छा। उनके मूव द वे सलमान ही भाई। वाज प्लेइंग इट सर बहुत जबरदस्त शायद देखने वालों को इतना मजा ना आए लेकिन हमें यहाँ लाइव देख के बड़ा मैं मजा समझ आया। रहा किसी था और मैं देख रहा था है ना? मैं तुम लोग को देख रहा था क्या इनको लग तुम रहा लोग को है देख हॉल रहा था आने स्टार्स में गए थे तुम क्या लोग हो रहा था मुझे भी तो हॉल पता हॉल ट्रांसपेरेंट पे चले गए थे ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये तो इसकी तो आंखें ऊपर हो गई मैंने कहा अल्लाह खैर के बंद करो यार अभी हाजिर लग जाएगी अली मौला मैं कहूँगा उस्मानी अल्लाह माफ करे मैं उल्टा सीधा निकल जाता है इनको रोक दो भाई अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताने बुलाल वाली देखी हूँ तुमने हमारे बुलाल? शो में आज जो है हम चाहेंगे कि जब सोनू यहाँ पर है तो उनसे हम थोड़ा सा डांस भी करवाएंगे और जवेरिया सोनिया और आरिफ से भी चलो करवाएंगे हम भी अब कुछ जब कर ही लेंगे बुला हाथ लिया पाँव है चला लेंगे अच्छा एक काम करेंगे ना इनसे हल्की आंच पे करा लेंगे हल्की वाह 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 हम हल्की आंच वाले ही हैं पाए बना रहा है बेटा इसलिए आप लोगों को लेकिन इंतजार करना है उसको थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है लेकिन मैं चाहूंगी कि सोनिया की बात यार मेरी दोस्त की बात अधूरी रह गई थी तो मैं जरा जानूं सोनिया के बारे में सोनिया आप मुझे बताइए क्या बात आपकी अधूरी रह गई थी अरे और आपसे जो राब्ता करना चाहे क्योंकि आपने बताया कि नंबर वगैरह चेंज हो गया सब चेंज हो गया तो किस तरह से वो आपसे तो राब्ता एक काम करें इनका नंबर 15 से ले लें 111 ब्रिगेड से ना ले लें आप बताइए अब बस हाँ बात नामुकम्मल रह गई थी ब्रेक की वजह से तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बिजनेस करने का सैलून खोलने का इंशाल्लाह भी स्टूडियो है सैलून खोलने का इरादा है बहुत जल्द तो उसमें मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी टीम हो और मैंने देखा है पाकिस्तान में इतना टैलेंट है जब मैंने पाकिस्तान में जाके एकेडमीज में देखा तो लड़कियाँ बहुत पैसे खर्च करके कोर्सेज करती हैं डिप्लोमाज एंड आई हैव सीन टैलेंट इन पाकिस्तान No doubt. उन बेचारों को मौका नहीं मिलता कि उनका टैलेंट सही जगह यूटिलाइज हो बिल्कुल। सो बिल्कुल जो भी लड़कियां हैं जो काम सीख चुकी हैं और वो चाह रही हैं कि उनको किसी अच्छे सैलून में वो काम करें मेकअप आर्टिस्ट हो हेयर कलरिस्ट हो फेशियल आता हो या जो भी सैलून रिलेटेड चीज़ें तो वो डेफिनेटली मुझसे रब्ता करें मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप शेयर कर देना सोनिया राव स्टूडियो के ठीक नाम है। से है सो मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं
जो टैलेंटेड हैं और बेचारे को मौका नहीं मिल रहा, दे शुड यू नो डेफिनेटली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम, तो मैं उनसे डेफिनेटली अकोमोडेट करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सोनिया राव से आप राब्ता कीजिएगा, आपकी मुश्किलें उलझने जो भी हैं वो इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी। आरिफ सिद्दीकी से हम पूछ नहीं मैंने अभी सकते, करीब से देखा सोनिया राव पे फायरिंग हुई है, अल्लाह माफ। कान में सुराख दो कितने, वो उनका यार स्टाइल है। छलनी कर दिया, छलनी कान छलनी कर दिया। ये तो देखिए आरिफ को कुछ नहीं पता कि फैशन क्या होता है, जेंट्स हजरात को अक्सर नहीं पता होता है। गुलैल देखिए गुलैल, हाँ, नहीं मैं नहीं जानती प्लीज गुलैल। फिर आ गई अपनी गुलैल लेके आए, देख ही लो कौन सी क्या है। है, क्या प्रॉब्लम क्या है? चलो, जो चलो, चीज तकलीफ देती है उसको निकलवा क्यों नहीं देते? नहीं मैं क्या वो निकलवाए फिर निकल जाती है। अच्छा गुलैल की क्या problem? कहानी आ रही है? बताइए गुलैल गुलैल। गुलैल एक बड़ा अच्छा हथियार था पहले, अच्छा तो अब उसमें क्या अब है? पत्थर नहीं आता, ओके हम लोग टिश्यू रख के मारते हैं। वेरी नाइस। देखिए ऐसी गुलाल में पत्थर रख के जो वो आरिफ को ही मारना चाहिए, क्योंकि जब आरिफ हमारे साथ जब मस्ती, सोफा लेकिन ढीला ये हो रहा सिर्फ है। एक मजाक है क्योंकि हमारे सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने एक सेट पे साथ काम किया था और हमने ऐसा जबरदस्त उस वक्त वो टाइम गुजारा था, और आज मुझे उसी दिनों की याद आ याद रही। आता ऐसा और ही है। वही टेम्पो है। हाँ याद है सर्दी में सुबह कितनी सर्दी थी, समझ लो बर्फ गिरी थी सुजुकी से, बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी सर्दी थी बिल्कुल ऐसे ही है। ज्यादा लगती है माशाल्लाह कमजोरी से, की वजह से। माशाल्लाह शो में भी ओवरलैपिंग करती है, सीन में भी करती है, एंड पंच के टाइम पे बोलेगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बहुत जबरदस्त टाइम था और मैं वाकई मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आज ईद के दिन पे अपने दोस्तों के साथ हमने जो अल्लाह जो सलामत प्ले रखे। था वो अब हमारा एक्सपीरियंस उसका बाद में कुछ बुरा रहा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लेके काफी बुरा। एज यूजुअल हमारे पैसे खा गए सबके, अब नाम हम ले नहीं सकते वरना वो भी मैं ले लेती। Okay. लेकिन जो हमें दोस्त मिले और जो हमारी वहाँ पे उस सेट पे केमिस्ट्री डेवलप हुई, बिल्कुल। और वो जो टाइम था, बाकी के मामला देख जगह, लेकिन हमें दोस्त अच्छे मिल गए और मैं उस चीज को लेके पैसे बहुत तो खुश गए, हूँ। कोई बात नहीं, पैसे लेकिन गए, दोस्त दोस्त अच्छे पैसे मिले। भाई मैं अपने डायरेक्टर जिसके प्रोग्राम में हम आए हैं क्या कशा, नदीम नदीम उस्मानी उस्मानी साहब के फरमाइए लिए उनके ओवरलैप बारे ना कर सुन ले। जी जी बात यह है कि नदीम उस्मानी हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोग्रामिंग हैं सारे, और हमारे मेरे बहुत ही पुराने बड़े अच्छे, मुंह सही कर ले, मैं भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं करना। जी जी फरमाइए। तो देखिए आप फिर सीरियस ये है होते कि नहीं है उस्मानी ना। साहब जो है ना, नदीम उस्मानी जी फरमाइए, मेरा आगे बहुत- आगे आगे क्या करूँ आप स्लो जा गाड़ी रहे के हैं, आगे आ थोड़ा सा जाऊँ, हाई क्या पिच पे करूं? जाए डूड। नहीं मैं पूरा माहौल बनाऊंगा, मेरा दोस्त है पुराना और हमने बड़ा टाइम साथ पूरा काम हो जाएगा किया। इतने में। लो जल्दी बोलो। माहौल बना तो तुम लोग चुप होगे तो शायद ये बात हो जाए कभी ना कभी गुलदान से मुकम्मल। 19-20 सही है। तो उसके बाद ये कि नदीम उस्मानी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा इंसान है, और माशाल्लाह से उसने ये महफिल सजाई है, और आपने सबसे पहले हमें तो आपका फोन आया था कहकशा, हमें तो मैंने यहाँ के देखा नदीम उस्मानी, मैं धड़क गया है, नदीम तू यहाँ, तो पता नदीम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अल्लाह उसको सलामत रखे, सेहत से जिंदगी दे। तकरीबन 30 दिन से जागा हुआ है और जहनी तौर पर रुका हुआ है। गलती कर दी आपने नदीम साहब वो पे कह रहा है कि बता दुआ कबूल हो और मैं उसको खराब करूं। के। नहीं नदीम साहब ने नहीं बुलाया, सारे रोजों पे ऐसे बुलाया पानी था। दे देगा मुझे। हाँ क्या कशा की भी दो तारीफें कर क्या ली। कशा माशाल्लाह, क्या कशा तुम मुंह के बल Very गिरोगी जिस तरह talented. तुमने ये पहने में, ये जो 2 दफा गिरोगी यूं करके नाक तुम्हारी देखो और ऊपर हो गई है। अब ये मेकअप से हुई है क्या हुआ, तुमने अल्लाह के काम में दखल दी है, पता है ये जो मेकअप किया है ना, वरना मैं कहता हूँ कि वाह वाह, आगे बात करो। बस हो गया आपका। बस बेबस हो गया हूँ मैं अपना, अल्लाह करेगा आप बेबस हो जाए। मैं हो गया हूँ, कुछ बोले। चांद रात गुजर रही, अजान होने वाली है। चांद रात का आप तो पुराने हैं भाई, हम ईद शो कर रहे हैं, ईद है और सुबह अब टाइम हो चुका है। हमने जब 1 से स्टार्ट किया था 3 बजने वाले हैं लगभग, और शो हमारा खत्म होने के कगार पे ही है, और आरिफ सिद्दीकी को नींद पूरी नहीं हुई ना, इस वजह से जरा ना हलवा सुबह पूरी से होती है हाँ ना नींद पूरी होती है। कोई बात नहीं। सुबह कहाँ मिलती है बताओ? रमजानों में नहीं मिलती, जब तुम आंदोलन 4 में बजे मिलती उठोगे है। तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए कोई 4 बजे कौन से वाले? सुबह के नहीं, दोपहर के 4 बजे। दोपहर के 4 सुबह बजे तो समझ खाना के। भी नहीं मिलता घर से। हाँ। कोई कितनी बात देर? नहीं, देखिए अपने घर के हालात सही कर तो ले, ना मुंह सही कर ले, बताएं, मुंह ना सही कर ले। बताएं, लोग Please, रोने सही मुंह कर लगेंगे। ले। आपकी कहानी जान के लोग हजारों कतार रोएंगे। लाइट गिर जाती है। It's okay, सारी never बातें mind. इस आदमी ने की है, मैं और सोनू शराफत से बिल्कुल चुप रहे तुम थे। शो देखने हमने आए हो, अपने तुम बारे लोग में शो कुछ देखने नहीं आए हो। बताया, हम भी कुछ तुम लोग बोलने शो आए देखो। थे। भाई मेरी उसकी दोस्त बास्केट का रंग चेंज हो गया। जवेरिया अरे हम भी कुछ करते हैं जिंदगी नहीं, में, वो भी जवेरिया कुछ इतना करता है। social work कर सुन लो रहा हम लोगों की, बोले जा रहा है, इसने बोले इस जा दफा रहा है, जो चुप राशन ही नहीं लूटा होगा। है, इसने जो इस दफा राशन लूटा हुआ है, ये पता क्या कर रही है? एक आदमी उसको राशन देने गया, राशन लेके कह रही तस्वीरें खींचोगे भाई, तो कह रहा बस बहन जाए, ऊपर खींच गई है। जैसे इसने ऊपर देखा वाकई एक बंदा तस्वीर खींच रहा था, इसने बड़ा उसको लूटा बोलने दे, उसको बोलने कनस्तर दे, लेके खुदा भागी ना, ईद के। देखिए खुदा ना उसको बोलने दे, वो बेचारी भी कुछ करती कौन है। से करना है मांगियों का? तुमने मेकअप किससे कराया? खुद किया? अरे यहाँ का ये makeup सिग्नल से कराया? मेरा बहुत सिग्नल से जबरदस्त। कराया मेकअप किसने? हाय हाय,
अरे बाजी आज मैं शो शुरू होने से पहले खुद ही कही थी बाजी वाला ही मेकअप हुआ हुआ है आज। शो का नहीं जमेगा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हंस हंस के ना सौ पीछे कर दिया। सोनिया बताओ, अच्छी लग रही है ना? आज तुम्हें तो सोनिया ने मेकअप देखो, कर तुम्हें दिया, अल्लाह को मुझे मुंह कोर्ट दिखाना में है। होके आया है। इस दिन तो झूठ ना बोलो, क्यों हंस हंस के ना सौ पीछे कर दिया। मैं पीछे और होता जा रहा जब भी आप बताइए, आप अपना सोशल वर्क करती हैं, तो बताया। आपकी जर्नी देखिए, एक एक्ट्रेस तो है, उसके साथ साथ सोशल वर्क करना कैसे मैनेज करती हैं? अब मैं बोल लूं, इजाजत है, आखिरी चंद मिनट है। इजाजत है, तुम नहीं, जाओ। अच्छा जी, मिनट है, आराम से बोलिए। Take वैसे your तो time. मैं हाँ, एक्टिंग करती हूँ, सबको पता है, आप लोग साथ हैं, Clapping, आपको भी clapping. पता है। जी बिल्कुल। Acting करती हैं भाई। इसके अलावा मैं वॉइस ओवर्स भी करती हूँ और उसके अलावा मैं एक एनजीओ है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। उसमें एक मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है सोच औरत के नाम से। मेरा और सोनिया का कुछ कुछ काम मिलता हुआ यूं है, क्योंकि ये भी खवातीन को सपोर्ट करना चाहती हैं और मैं भी खवातीन को वो सपोर्ट भी करना करता है। चाहती हूँ, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। सोच औरत जो है वो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, HRCP से मैं कर रही हूँ और मैं ज़रूर अपना यहाँ पर आपको लिंक दूंगी। मुझसे रब्ता करें वो खवातीन जिनको कोई मसाइल हैं या वो हमारा हिस्सा बनना चाहती हैं हमारी टीम का और हमारे साथ मिलके कुछ काम करना चाहती हैं, तो वो ज़रूर मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आपकी खबरें खत्म हो गई भाई। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाते जाते आपको एक सॉन्ग भी सुनाएंगे बिलाल, और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सोनू से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह और सॉन्ग सुनाइए बिलाल। बेहिजाबा वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंखों उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, बर्क सी गिर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आंख में थी हाया और मुलाकात पर, आंख में थी हाया और मुलाकात पर, सुर्ख आरिज़ हुए वस्ल की बात पर, सुर्ख आरिज़ हुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के, उसने शर्मा के, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया बरकसी गिर गई काम ही कर गई बरकसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। रौनक ईद में हम लोग आपके साथ हैं और आपकी ईद को और दिलचस्प और अच्छा बनाने के लिए आए हैं कहकश फैसल और लाई हैं अपने बहुत सारे दोस्तों को आपके साथ जिनसे आपने बातें की और बहुत मजा आया शो करते करते। पता नहीं कहाँ से कहाँ टाइम गुजर गया, मुझे तो सच में नहीं पता चल रहा। लेकिन सोनू से हमारी बात होना रह गई थी, तो हम बढ़ते हैं सोनू की तरफ और सोनू से जानते हैं उनकी जर्नी के हवाले से। जी सोनू, फरमाइएगा। जी बस काफ़ी टाइम से भी काम कर रहा हूँ और जितने भी आप लोग सबके साथ भी काम किया जी। है। ख़ास तौर पे आरिफ भाई के साथ काफ़ी काम किया, सीनियर भी हमारे बड़े भाई भी हैं और माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक चीज़ याद रखिए, जब तक अच्छे दोस्त ना हो किसी भी फील्ड में तो बंदा आगे नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही बात। दूसरा, नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ। और मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके सामने हम भी कोशिश करते रहते, फिल्म्स भी कर रहा हूँ, ड्रामे भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह से आपके तजस्सुस से मैं मेट्रो 1 की तरफ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना डांस एकेडमी बना ली है माशाल्लाह। वेरी नाइस। और इंशाल्लाह ओपनिंग कर ली है ईद के बाद। जो भी इंटरेस्टेड हो एक्टिंग एंड डांस क्लासेस के हवाले से तो मेरे पास आ सकते हैं। दूसरा ये फिल्म्स, ड्रामा, सब चीज़ें कर रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ जैसे मैंने इंट्रो में आज जैसे आपका जिक्र किया था कि उंगलियों पे नचाने का शौक होता है, जी, जी। तो कितनी तस्कीन मिलती है कि तुम बोल सकते हो, अपनी बेगम से बोलते होगे कि भाई देखो मेरे सामने कोई खवातीन जो है ना, एक जो होता है हमारे टेलर भाई साहब और एक कोरियोग्राफर, जो दिल चाहे खवातीन को जिस तरह से बोलते हैं कि भाई आपको ये स्टेप ऐसे करना है, ये स्टेप ऐसे करना है। खवातीन कुछ भी नहीं कहती, बोलती जी सर सही आप ये बोले, वरना तो अपने शौहरों पे तो पता है चप्पले जूते आरिफ बता सकते हैं अच्छी तरीके से। जी आप देखें आरिफ भाई के साथ तो तुम्हारा खुद से जैसा मुंह हो गया। देखे मेरे शौहर को सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फैसल इस्लाम उनका नाम है। वो एक वालेकुम बहुत ही सलाम। बावकार शख्सियत के मालिक है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करे। आरिफ जो भी पोले खोले वो किसी को जो ठेका दे देते हैं, जी। तुम्हारी सुपारी किसी और को दे देते हैं, मार। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पिटूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। तुम बहुत गुस्से वाली जालिम औरत हो। मासूम औरत है मेरे हस्बैंड। मासूम हस्बैंड है मेरे हस्बैंड भाई। फंबल कर रही है, यहीं पे फंबल कर, इसके मतलब गलत बोल रही है। तुमने इतना ज्यादा Confuse किया। देखें चले कोई मसला नहीं, आरिफ भाई की अंगूठी देखिए में आगे- शीशा लगाया नस्वार रखती हो क्या? ये मैंने इसलिए रखी है अंगूठी में ऐसा कुछ कि जहाँ आरिफ जैसे लोग मिले वहाँ उनको जहर की पुड़िया में कुछ मिला के उनको खिला दूं। तेरी ख्वाहिश रह जाएगी, दुनिया चली जाएगी, ख्वाहिश रह जाएगी तेरी। चले छोड़े, रहने दे इस बात को। आरिफ से जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है। मैं सेट पे उनको भुगत चुकी हूँ और उसी सेट की जब हम बात कर रहे हैं, कई महीने भुगता। जब हम उस सेट की बात कर रहे हैं, हमने साल वहाँ पर गुजारा और हमने सब आजकल जब ये शो हमें मैनेज करना था, मुझे जब पता चला कि मुझे अपने दोस्तों को इन्वाइट करना है, तो मैंने जब अपने मेरे हस्बैंड का जिक्र आया तो बताती चलूँ, तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको बुलाऊँ। सोनिया और जवेरिया तो मेरी दोस्त है, बहुत करीब है मेरे दिल से। हम लोग वैसे भी बहुत गेट टुगेदर करते हैं, जाते हैं साथ, मिलते हैं। तो इनको तो मैंने एक कॉल करनी थी, उन्होंने कहा जानी जान हाजिर है, बस आ जाओ, हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर मतलब खवातीन की बात थी तो वो मैंने कर लिया, लेकिन जहाँ पे जेंट्स हजरात की बात थी तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। तो मुझे फैसल ने कहा देखो आरिफ को बुला लो और एक सोनू को बुला लो। तो ये इन दोनों ने भी बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, मुझसे भी और मेरे हस्बैंड से भी। हम सब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से हम लोग साथ काम करते हैं। तो मैं आप लोगों का सबका बहुत दिल से, अपनी तरफ से भी, फैसल की तरफ से भी, मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना तो हम चाहते अपने भी लिए आप तालियां आगे बजा सो लेते हैं हम थैंक लोग। यू सो मच। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। बजा लो कंजूस अरे आदमी। बस और एक और चीज़ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके भी, और ख़ासतौर पे आपसे, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने हम सबका। Thank और you. मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपके शो को और आपको आगे लेके जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ग्रेट एनर्जी माशाल्लाह, मुझे मजा जैसे आया। एक मॉर्निंग इतनी शो थकन में इतना अच्छा बोलना बड़ी बात है। और सुबह सवेरे डेफिनेटली इतने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकालते हैं माशाल्लाह। कहकशा टचवुड
ग्रेट एनर्जी, मजा आ गया। जबरदस्त। यही देख रहा था इसको अच्छा है उधर। थैंक यू सो मच। वाह, वाह। अल्लाह पाक वरना तो इस सब उम्र में तो दीवारें पकड़ के चलता है बंदा सुबह सुबह। अपनी बात कर रहे हैं। आरिफ यार अपनी बात कहाँ सिमैया किधर है? आरिफ अपनी बात नहीं करो, देखो सबको पता तुम 50 यार दीवारें क्रॉस नहीं कर है, चुके हो। हैं? तुम 50 क्रॉस और कर चुके याद नहीं है ये मेरी सेट स्पीड पे- है, उम्र नहीं है। कहकशां सेट पे याद है कोरोना भी इसने ही फैलाया था जी। और उसके बाद जो काम ठप हुआ है, अल्लाह अल्लाह माफी, माफ करे। पैसा गया सब गया, इस तौबा, आदमी ने वहाँ पे इसका घर बिक गया, फैलाया। गाड़ी बिक शुक्र है, आखिर गई, में तो मेरी बैन बात वाली बताई, गाड़ी भी आ गई है। और मैं राशन ले रही थी। ये वाली गाड़ी ले ली अब इसने, ये वाली ऑटोमेटिक, चेन खुद ही चढ़ा लेती है यूं करके। ऐसा कुछ भी इसके नहीं है। मुंह कोई ना लगे, अल्लाह इस शख्स के मुंह को ना यूं मैं नस्वार लगाता हूँ क्या मैं? अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरिफ और सिर्फ आरिफ की बातें हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आरिफ जो और है- उसको भाई मैं एक बंदे के लिए और बोलो। जी, बोलिए। ये कैमरामैन को जो 5 कैमरे चला रहा है, यकीन मानो ये इधर से उधर और मैं इधर और से नाराज है। और नाराज है अपने आप से। ये खुदकुशी करने जा रहा है, इसको रोक के लाए उनसे बात करते जो कि यार मैं 5 कैमरे चला रहा हूँ। सवाल करता है उसका उल्टा वो सही जवाब। देखिए, आरिफ मेरे को इस वही हिस्से में टकरे, दर्द हो गया, यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, यूं आरिफ चल को रहा सही है। टकरे, नहीं कर रहे। आरिफ को से वही डील कर सकते हैं। आपको इसी तरह की कितनी एटीट्यूड में डील हुआ है ये? ये हमारे चैनल का हिस्सा है। उनके स्वैग देखिए आप, उनके जो ना भरम चेक स्वैग करें। और वो वाकई जो स्वेलिंग भी हुई है, स्वेलिंग भी हुई है। ऐसा देखिए, हाँ वो देखो, प्रोग्राम की बात हो कोई एक बंदा मिल जाए आरिफ को बस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि इस बलून के बारे में भी तुम मजाक उड़ा के बताओ, तो ये बलून को मैंने बख्शा ये तुम्हारी अपनी उंगली तुम्हारी नाक पे लगेगी, तुम जरा जोर से तुम जरा बहुत जो चला रही हो तुम ये। देखिए खूबसूरती से हर कोई जलता है और अल्लाह आरिफ माफ तो करे। बहुत ही अल्लाह माफ करे। इस्तग़फ़ार बड़ा गलती कर। ये हो गई थी कि मैं इनके अपोजिट कास्ट हो गई थी। जब मैं इनके साथ काम करती थी, वहाँ पे एक्टिंग करती थी, इतना मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि इससे होता नहीं था, और कितने रोमांटिक इससे होता सीन्स नहीं थे था। इनके मैं साथ। कहता था क्या कशा ने वही करना, यूं लगी हुई क्या कशा पंच बोलो, पंच से यूं लगी हुई क्या कशा यूं अब कद्दू नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया बताओ, है ना, क्या कशा यूं करो, नहीं करो ये। झूठ है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान की पक्की औरत। ये सरासर झूठ है, मुझ पे इल्जाम है। वो मेरे पता नहीं साथ- बस वाले का शीशा लेके घूमती रहती थी। नहीं हम कह तुम्हारे रहे पत्ती साथ हैं। सताली सारी, पत्ती सताली सारी है, जल्दी से। कहकशां ने बहुत जबरदस्त काम तौबा किया। तौबा, जब आज के दिन को झूठ ना बोलो। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना उसका बड़ा रमजान वाला। खत्म हो गए यार। अब बोल सकते हैं हम। आजाद हो चुके हो तुम भाई, आजाद हो मैं गए हो। मोहम्मद अली साहब मरहूम की आवाज निकाल रहा हूँ, 18 टेके। मैं तुमसे नाराज हूँ, गिर गई। करीब 18 टेके थी, याद है? वो तो सही है, कब- इनके कब- बारे कब में तो गिरी? ठीक है, लेकिन मेरे बारे में आप हाँ, रोशनी डालिए। तुम बुरी हो तुम, मेरी चलो हाथ यहाँ से रखी, तुम्हारे बारे में जोकिंग। तुम सही बता रहे हो। जोकिंग, Very nice. बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत Thank अच्छी और अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सीखने गई है। वाली। साथ साथ मैं बोल लो। हैरान रह गई थी। मैं बताऊंगी कहकशां के बारे में। लिटरली मेरे लिए बड़ा मुझे था कि यार मैं क्योंकि सिटकॉम्स करती आई हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं किया। तो आई वाज वेरी वेरी वरिड। लेकिन माशाल्लाह ये इस तरह के सीनियर सलीम हो गया, ये तो मुझसे ये भी लोग ज्यादा तो सीनियर है ना, माशाल्लाह, तो इनका तो बात ही क्या थी इनके साथ सही। काम करने की। और कहकशां ने ये प्रूफ किया। मैं इस बंदी की इसी तरह से इतनी इज्जत कि करती नहीं हूँ करके दूंगी, प्रूव किया। कि हार्ड वर्किंग चीजें कहकशां का पहला सिटकॉम था। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और वो लास्ट भी था एक्ट्रेस मेरे इस तरह से आके पहली सिटकॉम में इतनी जल्दी क्विकली चीजें पिक करती। मतलब और मेहनत अपने कपड़ों पे, अपनी पूरी अपीयरेंस पे, हर चीज पे, तो ये बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग बिल्कुल जरूरी सुनिए, है। एक जी, चुप कर, thank हमारे you, भाई मैं जान चीजें सोनिया। सीखती थी, समझती थी, और वो फिर यू वर नॉट लाइक समवन के बस आए और चले गए और काम हम लोग- करके। तुमने अपना 100% दिया। और हम लोग उसमें एक चीज करते थे, आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि हम तो इम्प्रोवाइज बहुत करते कुछ थे। करते थे। हम इम्प्रोवाइज करते थे। इम्प्रोवाइज करते थे। जी, अब वो सीन क्या था, उसको बैठ के बनाते थे कि उसका पूरा पंच आ जाए। स्क्रिप्ट हाँ, चेंज हो चेंज रहा कर देते थे था। हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मेरे वो- ख्याल वो- से मैंने तो 90% अपनी तरफ से ही बोलती थी। ऐसे ही है, घर ऐसे से ही लिख के है। लाती थी अपना स्क्रिप्ट ना। नहीं ऑन द स्पॉट तुम्हें याद है सब चेंज होता या, था सही कह रहे हो। No doubt। स्क्रिप्ट इस अल्लाह ताला पर ऐसा कोई मौका लाए इंशाल्लाह, कि फिर हम सब मिले, इंशाल्लाह, जुड़े, इंशाल्लाह। और लेकिन हमें इज्जत वैसा से- वैसा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ना मिले। बस ना हमें मिले। आमीन सुम आमीन। जी, हेड ऑफ प्रोडक्शन जिनको पैसे नहीं मिले सब- वो बड़ी बड़ी सब आमीन डसे कह रहे हैं। हेड ऑफ प्रोजेक्ट मिले फैसल इस्लाम जैसा, बस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना मिले। इसी के साथ साथ आरिफ जुबैर- डिप्लोमेसी का बादशाह। देखो नहीं छोड़ क्योंकि दे। आरिफ तो अभी भी टच में है किसी की ना। बुराई करने से क्या हाँ, फायदा? बिल्कुल। खैर, it's आरिफ के okay। पैसे- सारे इबादत सारी आरिफ खराब को हो पूरे जाएगी। पैसे खराब नहीं हो मिले, जाएगी। अगला प्रोजेक्ट भी मिला है भाई। अब यहाँ- चले चले छोड़े, लड़ाई माफ करें, अल्लाह के घर साफ
माफ करें। इसी के साथ साथ जनाब हम लोग जाते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले सोनू की शेप बढ़ गई बिलाल है। आपसे एक सॉन्ग की फरमाइश करेंगे। आ जाइए और छा जाइए ठा करके। साखू ढोल मना बनाए, साखू यार मना बनाए, पावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ पावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हाँ खतरा चावना ए हाँ खतरा चावना पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, असा नच के मुहावराए, असा यार मनावराए, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, वे हाँ मसला मुकाबला वे हाँ मसला मुकाबला पावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ पावे सिर दी बाजी लग जावे। मिठड़े बोल जे बोल के वेंदे, सोनिए तेरा जांदा किए, तू भी जिंदड़ी नावे कर दे, वे ढोला फिर जीनू जिए, दिल ताले के जान तलक है, जो कुछ भी है तेरे लिए, असा नहीं आजमावना चल नहीं आजमावना पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हाँ खतरा चावना वे हाँ खतरा चावना पावे सिर दी बाजी लग जावे, 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 पावे सिर दी बाजी लग जावे। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और हमारा शो जा रहा है ईद रौनक बहुत जबरदस्त तरीके से रवा दवा है, आसमान की बुलंदियां छू चुका है हमारा शो, क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता है आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और आज तो मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ है, तो शो का टाइम पता नहीं कहाँ हवाओं में फिजाओं में उड़ गया और मुझे पता ही नहीं चलता। एक तो जो गेस्ट आम मेरे पास आते हैं वो भी मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन आज जो मेरे दोस्त आए हैं तो उनके साथ बातों में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शो कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी गैदरिंग में बैठी हूँ फ्रेंड्स की और हम लोग बातें कर रहे हैं और टाइम जो है वो गुजरे जा रहा है। अभी मुझे नदीम भाई ने बताया कि टाइम तो बहुत कम रह गया कहकश है, तो हम लास्ट सेगमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे दोस्तों से जो है वो पैगाम लूँ ईद का कि क्या कहना चाहेंगे मैसेज। सबसे पहले सोनू आपसे। जी मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हंसता खेलता रखे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बस मेरी ये दुआ है। बेशक बेशक माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। इसी के साथ साथ जवेरिया नैयर, आप बताइए, आपको देखकर जब सबको हो जाता है लवेरिया जवेरिया, बताइए कि क्या सीन है आपका ईद का, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से अपने घरों में ईद मनाएं और अल्लाह ताला सलामती रखे हमारे प्यारे वतन, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। जो भी हो बहुत अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और क्या ईद मुबारक।
ईद मुबारक जी। इसी के साथ साथ आरिफ सिद्दीकी, आप फरमाइए ईद के बारे में कुछ। मैं ईद के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि उन लोगों के साथ ईद मनाइए जो नहीं मना सकते, बिल्कुल, और उनको टाइम दीजिए। ईदियाँ वगैरह तो सब देते रहते हैं, उनके लिए भी हिस्सा निकालें, और बिल्कुल। अपने 15-15, 10-10 जोड़े ना लें तो आप ऐसे किसी मुस्तहक को जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए भी कोई एक आध जोड़ा ले लें। अल्लाह आपके रिस्क में खैर बरकत देगा। आमीन। और प्लीज़ अपने खाने पीने की चीज़ें जो तस्वीर उतार के IT पे लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, वो ना डालें। हो सकता है वो जो लोग देखें वो नहीं खा सकते, उनकी वुसअत में ना हो। तो प्लीज़ अपनी ईद मनाइए और अपने घर वालों से खुश रहिए, और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। वेरी नाइस। सीरियस थे लेकिन Serious। फिर भी हंसी आ रही थी, यहाँ यूं था मेरा मुंह, लेकिन कि अब कुछ आने वाला है। जवेरी एक कोशिश कि कितनी अच्छी बात है, ईद हमारी बात ये करनी। हाँ, देखिए जरा, ऐसा भी ये होता पसली चढ़ा दी भाई इसने। है। ऐसा होता है, ऐसा इसने होता इतनी है। अच्छी बात बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बस सुबह निकालोगे, बस तुम सुबह ही देखिए, निकालो। अब मेरे तीनों दोस्तों ने तो बता दिया ईद का मैसेज, लेकिन अब हम बढ़ते हैं राव साहब के जानिब। अब जानिब आपसे जानते हैं, राव साहब आप बताइए ईद के बारे में मैसेज। बिल्कुल कहकशां जो बात आरिफ ने की उसी से रिलेटेड बात करूंगी, वही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि पैगाम हम कोशिश करेंगे छोटा और मीनिंगफुल हो। सबसे पहली बात तो मैं लोगों को ये कहूँगी कि मुसलमान तो हम हैं, वो तो हम पे अल्लाह का करम है, आरिफ को निकाल के बाकी हम सब पे करम है। नहीं, जोक्स अपार्ट, आरिफ तो मज़ाहिया बहुत बातें कर रही हो तुम। बहुत नेक इंसान है। तुम्हारे साथ बैठने का असर। मुसलमान तो हम हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन खुदारा अच्छे इंसान बने। हमारे मुल्क में आप बाहर निकले, मैंने ये देखा है कि बर्दाश्त खत्म हो गई है, कोई किसी का सगा नहीं है। आप उठ के जाते नहीं है, 2 कदम आगे निकलते हैं, पीछे आपके साथ जो बैठा होता है वही आपको छुरा घोंपने के लिए तैयार होता है। Exactly। आप दोस्त ढूंढते हैं, आपको दोस्त कैसे मिलेगा जब तक आप खुद किसी के दोस्त नहीं बनेंगे। हाँ। तो अपने आप को ठीक कीजिए, बाहर अच्छाई आपको उसी वक्त नजर आएगी और मिलेगी जब आप खुद अच्छे बनेंगे। इसमें ये बिल्कुल जोड़ सही दो बात है। कि जो मक्खन लगाते हैं उनके हाथ में भी छुरी होती है। बिल्कुल, जो मक्खन ये लगाते हैं, Facebook पे बहुत पढ़ के आए हैं। खूबसूरत बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहीं- यही है। ये तो और जो फेस ही लेस खराब है। प्रिविलेज्ड लोग हैं, कोविड के हालात के बाद ऐसे ऐसे लोग जो सफेद पोश थे, मैंने देखा है उनके खाने के लाले पड़ गए। तो वाकई जितना कर सकते हैं ना, ये अल्लाह की जात के साथ तिजारत है। आप ये ना समझे कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, ये आपको अंदाजा नहीं है कि किसके वसीले से अल्लाह आपको दे रहा है। और ये ऐसी तिजारत है, इसमें किसी किस्म का खसारा नहीं है, इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। बेशक। बांटने से दूसरों का बढ़ता ख्याल है, रखें। बिल्कुल, बांटने से बढ़ता तो है। अल्लाह से तिजारत तुम करें। जैसे तुम अभी बांटोगी हम सबको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपका मैसेज कंप्लीट हो बिल्कुल। गया। और बांटने- सोच समझ के प्लीज, अगर इलेक्शन होते हैं तो सोच समझ के अपने वोट्स का इस्तेमाल करें। पार्टीज को सपोर्ट ना करें, ये देखें कि इस मुल्क के हक में कौन बेहतर है, इस मुल्क के साथ कौन खड़ा है और कौन अल्लाह से डरता है। चोरों को मत लेकर आए। हम लोगों ने बहुत सफर किया है, पाकिस्तानियों ने, हम मजीद नहीं सफर कर सकते। तो खुदा के लिए ऐसे इंसान को सपोर्ट करें जो अल्लाह से डरता हो और जो वाकई चेंज लाना चाहता हो। दैट्स इट। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मेरे सब दोस्तों ने दिया। और मैं भी आप लोगों को ईद का यही पैगाम देना चाहूँगी कि ईद अपने प्यारों के साथ मनाइए। हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप वो छोटी छोटी बातें दिल में लेके रहें। मैंने तो एक चीज़ अपने, जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, मैंने जब भी एक सोच ली थी चीज़ कि मैं चीज़ों को दरगुजर करना सीखूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ पे कामिल हूँ कि मैं हर चीज़ को दरगुजर करती हूँ। मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है तो मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि दरगुजर करना अल्लाह पाक को बहुत अच्छा लगता है। आप जब दरगुजर करेंगे तो आपके दिल में जो एक उमंग पैदा होगी ना अपने रिश्ते, क्योंकि आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, कुछ भी कर लें, जो आपके रिश्ते हैं आप रिश्ते नहीं खरीद सकते। तो जब जो चीज़ खरीद नहीं जाती वो बेमोल है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। और जैसे कि सोनिया ने कहा कि दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्ती तो होती है, तो दोस्ती तो हो जाती है। आपको जो अच्छा लगता है उससे आपकी दोस्ती हो जाती है। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। ईदी बांटने में कंजूसी ना करें। 500 का नोट तो कम से कम दीजिएगा बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे कहते हैं ये 100 रुपए क्या होते हैं भाई, 100 रुपए से हमारा कुछ नहीं होता। तो हम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर प्लीज अब मैं ये सबको कहना चाहूंगी, मेरे जो रिश्तेदार देख रहे हैं, कि 500 रुपए प्लीज, 500 रुपए एटलीस्ट, 500 रुपए, 500 रुपए से कम कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जनाब हम लोग जो है सोनू आए गए हैं, तो सोनू जब आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम सोनू के साथ हल्का फुल्का सा, हम चाहते हैं सोनू हम सबको अपने इशारों पे नचाएं। तो हम वाइंड अप कर लेंगे, सोनू हमें दिखाएंगे डांस परफॉर्मेंस, और हम भी थोड़ा बहुत चाहते हैं कि ईद का दिन थोड़ा सा एंजॉय हो जाए। तो जनाब बजाते हैं, एक सॉन्ग प्ले करते हैं और सोनू से देखते हैं सोनू किस तरह के रखते हैं। तो अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक पाकिस्तान जी।